जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, लगातार ये न्यूज आ रही है कि जो ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी है उस पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग गया है। अब कई सारे छात्र परेशान हैं, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी क्या हुआ, ग्रुप डी वैकेंसी पे रोक लग गई है, क्या है, कैसे है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपको रोक लगने की बात की जा रही है और जो डिटेल आपको दिखाया जा रहा है वो आपका कुछ इस तरीके से है, जो कि क्या है सर, तो आप एक तरह से कह सकते हो कि केस डिटेल है और यहाँ पे उसका सारा नंबर दिया हुआ है। अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट और नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 14/2/2025, तो मार्केट में कहानी चल रही है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उस पे रोक लग गया है, यानी कि 14 फरवरी तक ये स्टे रहेगा। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये सिर्फ 14/2/2025 को जो है वो अगली सुनवाई होगी, इस चीज को बताया गया है। और पूरा जो मामला रहा है सर न्यायालय में, वो ये रहा है कि पिटिशनर के द्वारा ये बातें बताई गई कि पहले नोटिफिकेशन आईटीआई का आया था, फिर आईटीआई हटा दी गई है। तो वहां पे जो मतलब पहली सुनवाई के दौरान रिजल्ट निकला है वो ये कि रेलवे को नोटिस भेजा गया है कि आप इस पे जवाब दो, और इसको जवाब देने के लिए सर 14 फरवरी 2025 तक का समय दिया गया है। और आप सबों को मालूम है कि जो आपका जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसका फॉर्म भराना आज से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक होगा, 22 फरवरी तक होगा। और कई सारे छात्र जो परेशान हैं कि क्या वैकेंसी रद्द हो गई, तो मेरे मित्र आप गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, हम आपको लिए चलेंगे आरआरबी के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आरआरबी मुंबई की, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको CN8 2024 लेवल 1 के लिए आपका नोटिफिकेशन था वो एज इट इज है ही। साथ ही मेरे मित्र, इंपॉर्टेंट मैसेज में भी इनके एफएक्यू वगैरह सारे चीज हैं। व्यू एप्लीकेशन फॉर CN8 2024, ये सारी चीजें कहीं पे भी आपको जो है ये इसके रिगार्डिंग मतलब कैंसलेशन या स्टे के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं है। और अगर आप CN8 2024 पे क्लिक करते हैं तो मेरे मित्र आपको जो है यहाँ पे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्लिक हियर टू एप्लीकेशन लिंक फॉर CN8 2024, फॉर्म भराना आपका स्टार्ट है। आप चाहें तो सर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वैसे कोई भी छात्र जो रेलवे के 2024 वाले फॉर्म डाले हैं उनको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नए अकाउंट यहां पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो मेरे मित्र क्या होगा, आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आपको अलर्ट भी किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CN इशूड बाय आरआरबी इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन। कोई भी वैसा कैंडिडेट जो किसी भी CN 2024 के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करा था, उसको फिर से जो अकाउंट है वो यानी कि लॉगिन रजिस्टर जो है वो करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप ओके करेंगे तो मेरे मित्र आपका जो अकाउंट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, फुल नेम, हैव यू चेंज योर नेम, ये सारी चीजें। तो अभी तक जो आपके समक्ष ये बातें आ रही है कि गुरुजी क्या 14 फरवरी तक इस पे स्टे लग गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेलवे को नोटिस भेजा गया है। बाद बाकी आपकी जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भराना आपका आज से स्टार्ट है और बहुत सारे छात्र फॉर्म भर भी रहे होंगे। ऐसे में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या गुरुजी हम लोगों को केवल और केवल 32,400 प्लस पदों पे ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा? तो मेरे मित्र, मैंने आपको कल भी बताया था कि मामला ये सिर्फ और सिर्फ इस पद को छुपाने का है और इसीलिए 10th और आईटीआई के मामला को इस तरह से उजागर करा जा रहा है। रेलवे अगर वैकेंसी बढ़ाती है तो ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, कैटेगरी बढ़ेंगे, और कैटेगरी बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल पोस्ट आएंगे। तो कहीं ना कहीं रेलवे सर इस वैकेंसी को जो है वो इतना ही रखना चाह रही है, इसलिए आप सभी को उलझा रही है। और मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों को पीछे की वीडियो में बताया था कि जब तक आप अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, लड़ाई के साथ अपनी सर जो पढ़ाई है उसको भी जारी रखना होगा। लेकिन मेरे मित्र, जो आपका हक है उस पर कहीं ना कहीं आपको, अगर आप सक्षम हैं तो कहीं ना कहीं आपको आवाज उठानी चाहिए। और मेरे मित्र, ये 32,400 प्लस पोस्ट में आप देखेंगे तो लगभग 20% जो आपका मतलब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्वेश्चन मार्क बनता है। क्योंकि वैकेंसीज कम है तो रेलवे अपने मन से जैसे का तैसे कर रही है। लेकिन मेरे मित्र, अगर आप सभी जागरूक होते हैं, एक होते हैं और लगातार वैकेंसी बढ़वाने की डिमांड करते हैं, तो हमें लगता है इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो आपका हक की लड़ाई है सर,
आज 11 बजे सुबह से आपका स्टार्ट हो चुका होगा। हो सकता है ये वीडियो आपको 11 बजे के बाद मिले, लेकिन मेरे मित्र 11 बजे से लेकर के आप पूरे दिन कभी भी ट्वीट कर सकते हैं। तो आप अपने हक के लिए आज मत चूकिएगा। चाहे आप 10th के छात्र हैं, आईटीआई के छात्र हैं, एक बात याद रखिएगा, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र जो आपका कैटेगरी है वो बढ़ेगा, और जो आईटीआई वाले छात्रों की डिमांड है वो भी पूरी होगी, 10th वाले छात्र की जो डिमांड है वो भी पूरी होगी। और रेलवे हर संभव कोशिश कर रही है कि जो 10th और आईटीआई हैं वो दोनों हमारे ही छात्र हैं सर, वो दोनों अलग अलग नहीं है। अब कुछ लोग अलग अलग भ्रांतियां फैला रहे हैं, कुछ लोगों को अलग अलग चीजें फैलानी आती है, हमें नहीं आती है, तो हम आपको उस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मित्र सबसे जरूरी चीज, आप कभी अकेले में बैठोगे तो दिल पे हाथ रख करके सोचना कि सबसे जरूरी चीज अभी क्या है। सबसे जरूरी चीज है कि अगर पद की संख्या मिनिमम सर 1 लाख होती है तो कहीं ना कहीं सभी को बेनिफिट होगा। और मेरे मित्र इसीलिए आज जो आपका 23 जनवरी है, ये आप सबों के लिए एक तरह से कह सकते हो कि बहुत बड़ा निर्णायक दिन है आप सभी छात्रों के लिए, कि आज अगर आप अपने मतलब जीवन के लिए, आप अपने हक के लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाए तो आप समझिए कि फिर आप अपने लाइफ में मतलब क्या ही कर रहे हैं। सभी लोग आपके साथ आ रहे हैं, सभी शिक्षक आपके साथ आ रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षक अपने चैनल से आप सबों से अपील कर रहे हैं। तो मेरे मित्र जो भी 10th और आईटीआई के छात्र हैं, आप सभी एक साथ आइए और इस चीजों पे एक बार जोरदार तरीके से इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाइए। आज आप पूरे दिन ट्वीट कर सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना आप रीट्वीट कर सकते हैं। क्या ट्वीट करना है गुरुजी? सर रेलवे लेवल 1 1 लाख पोस्ट दो, ध्यान दीजिएगा, हैशटैग रेलवे में आपका कैपिटल आर जो है वो कैपिटल होगा सर, लेवल में एल कैपिटल होगा, और यहां पे लाख में एल कैपिटल होगा, पोस्ट में सर कैपिटल पी होगा आपका, 2 में सर आपका डी होगा। और मेरे मित्र ये आपके हक के लिए है, तो आपके अपने हक के लिए आप सभी को एकजुट होना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से चीजें स्पष्ट हो चुकी होगी कि आपका वैकेंसी स्टे हुआ है या नहीं हुआ है। क्या कहेंगे गुरुजी, स्टे वाली बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हियरिंग की बात की जा रही है और रेलवे को नोटिस भेजा गया है, तो रेलवे उस पर अपना जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे आपका फॉर्म भराना बंद कर रही है। और साथ ही मेरे मित्र आप फॉर्म भी भरिए, आप पढ़ाई भी कीजिए, लड़ाई भी कीजिए, लेकिन मेरे मित्र आप अपने हक के लिए आज जो है ये 5 मिनट का समय जरूर निकालिएगा। रेलवे लेवल 1 लाख पोस्ट दो, ये बहुत जरूरी है। और आपके आज के 24 घंटा में से सर ये 5 मिनट जो है वो बहुत ही प्रीशियस होने वाला है आपके सर आगे के भविष्य के लिए। बात बाकी उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।